हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी एकेटी। आज के इस लेक्चर में हमारे लेक्चर नंबर 9 में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के टाइप्स कौन कौन से, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे एंटिटी के बारे में। हमने बेसिकली दो एंटिटी के बारे में देखा था, टाइप ऑफ एंटिटी। एक हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई की थी, और वीक एंटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ाई की थी। आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है। ये हमारे एंटिटी के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। जो हमारे पूरे एंटिटी को डिस्क्राइब करे उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो सिंपल एट्रीब्यूट। अभी सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, तो सिंपल एट्रीब्यूट आर दोस एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब क्या, नेम इटसेल्फ इंडिकेट करे कि ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे वो सिंपल होंगे, वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम तो जो एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं उसी एग्जाम्पल को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सो लेट्स से अगर मैंने बोला कि हमारे पास एक एंटिटी है, ठीक है। हमने एक एंटिटी लिखा है स्टूडेंट, हमारे पास एक एंटिटी स्टूडेंट है। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स हमारे नेम हो सकता है, एज हो सकता है, ओके। ऐसे हमारा स्टूडेंट अगर स्टूडेंट की कुछ आईडी है वो, तो ये हमारे एट्रीब्यूट है। तो ये कैसे एट्रीब्यूट्स है, देखो इस एट्रीब्यूट में क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट आईडी का फर्दर डिवाइड होगी क्या, नहीं। अब स्टूडेंट आईडी के बाद कुछ भी इसके एट्रीब्यूट डिवाइड नहीं होंगे। हमारे जो ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते उनको हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। अब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। लेट्स सेकंड हमारा टाइप जो है वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना आपको। तो व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड टू मेक एन एट्रीब्यूट, देन दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। दो या फिर दो से ज़्यादा अगर हमारे जो सिंपल एट्रीब्यूट है वो कंबाइन होते हैं और एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, तब हम उन्हें कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ना और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब एग्जाम्पल लिखूँगा तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट में जैसे हमने सिंपल एट्रीब्यूट में बोला कि क्या है, फर्दर डिवाइडेड नहीं होगा। तो एक तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि ये फर्दर इसका डिवाइड होता है, फर्दर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। ये तो एक है, फर्दर मल्टीपल सब पार्ट्स बनते हैं इनके। नाउ अगर मैं इसका आपको एक वो दिखाऊं, हम उसको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स सी, ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है। हाँ, एक एट्रीब्यूट समझो यहाँ पे हमने बनाया और एक एट्रीब्यूट समझो हमने यहाँ पे बनाया। तो ये क्या हमारा हुआ, ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल तो ये क्या है हमारा, इसको डिलीट करते हैं। ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। ईआर डायग्राम में हम लेट्स सी डायग्राम नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं कि सॉरी, ओके। सो ये हम बेसिकली कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेम एग्जांपल हम लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिया है। कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एग्जांपल चेंज करना है कि मेरे पास क्या है, वेट अ मिनट, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का हम क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट का नेम हो सकता है हमारा एक एट्रीब्यूट। फिर हम बोलते हैं कि एज एक एट्रीब्यूट है। अगर हमने बोला कि स्टूडेंट की एक एट्रीब्यूट क्या हो सकती है, एक एट्रीब्यूट हो सकता है एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस में हम ये भी बोल सकते हैं ना कि हाँ, स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीट पे रहता है, स्ट्रीट नंबर वगैरह कुछ अगर ऐसे पता है, वो स्ट्रीट नंबर क्या है और कौन से सिटी में है।
अगर ये फर्दर हम इस एट्रीब्यूट को डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा, ये एड्रेस कैसा एट्रीब्यूट है, एड्रेस हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है। आई होप अब आपको समझ में आएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब हमारे वैसे एट्रीब्यूट्स जो फर्दर डिवाइड होते हैं। देखो जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन किया है वैसे ही ये हमारा मेन एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट। अभी सिंपल एट्रीब्यूट में दो और सिंपल एट्रीब्यूट कंबाइन हो रहे हैं तो ये हमारा क्या बन गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट। आई होप कि अब आपको सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट का फर्क समझ में आएगा। ये कौन सा एट्रीब्यूट था हमारा, सिंपल एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्दर हमारे किसी भी एट्रीब्यूट का बाइफर्केशन नहीं किया, ये फर्दर डिवाइड नहीं किया। स्टूडेंट आईडी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एज भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, नेम का हम कर सकते हैं कि मिडल नेम क्या, लास्ट नेम क्या। तो सिंपल एट्रीब्यूट समझ में आया, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे जो फर्दर डिवाइड नहीं होते। बट कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड होते हैं। जैसे हमने एड्रेस बोला, एड्रेस देखो एड्रेस खुद एक एट्रीब्यूट है, बट फर्दर ये स्ट्रीट भी एक एट्रीब्यूट और सिटी सेकंड एट्रीब्यूट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। पहले हम देखें कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट विद ओनली अ सिंगल वैल्यू इज नोन एज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसका सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू नहीं है, जिनका वैल्यू मुझे एक सिंगल ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट हैव अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच इंस्टांस ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो समझो कि अगर हमने बोला कि हमारे पास ना क्या है, अब लेट्स से कोई पेशेंट है हमारे पास, एग्जांपल ले रहे कोई पेशेंट है, ठीक है। अब पेशेंट का जब हम बोलते हैं एज, लेट मी से पेशेंट हमारा एक एंटिटी है। अब इस एंटिटी जो हमारा पेशेंट है ना, अब पेशेंट एंटिटी पे ना एक एट्रीब्यूट लिखा हमने डेट ऑफ बर्थ, TOB। अब आपको पता है हर एक इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सिंगल होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा है उस पर्टिकुलर डेटा में आप मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ स्टोर करके रखो, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही वैल्यू स्टोर में, तो डेट ऑफ बर्थ कैसा एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ हमारा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी हमेशा जो वैल्यू है वो सिंगल होगी। एक सिंगल वैल्यू ही हर किसी डेट ऑफ बर्थ की होती है। ये समझ में आया। तो ये हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट था, मतलब उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो सिंगल होगी। अब हम देखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, एन एट्रीब्यूट विच कैन हैव मल्टीपल वैल्यू इज नोन एज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्या बोला गया है, ऐसे एट्रीब्यूट जिनके मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है जिनकी वैल्यू ना मल्टीपल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैव मल्टीपल वैल्यू फॉर द सिंगल इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी। तो जो भी मेरा सिंगल इंस्टांस होता है एंटिटी का, उनके पास क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू होता है। अच्छा, अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपली पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, ओके। सो लेट मी से इसका हम कलर चेंज करते हैं, या फिर ये रखते फिलहाल के लिए। क्या लिख रहे हैं हम, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का हमारा रिप्रेजेंटेशन है। मल्टी वैल्यूड अगर एट्रीब्यूट आपको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से आप क्या करते हो, डबल इक्लिप्स ड्रॉ करते हो। और ये डबल इक्लिप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल इक्लिप्स रिप्रेजेंट करता है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपने समझा होगा ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जगह की यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मली मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एंटिटी है, ठीक है।
क्या एंटिटी हमारे पास? एक एम्प्लॉय नाम की मेरे पास एक एंटिटी है। अब उस एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट होंगे, तो समझो जो एट्रीब्यूट है हमारा मोबाइल, ये मोबाइल कैसा एट्रीब्यूट है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। हम सबको पता है कि हर एक एम्प्लॉय के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है। हो सकता है एक मोबाइल जो वो वर्क प्लेस पे यूज़ करता हो, एक वो जो पर्सनल उसका हो, एक ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर ग्रुप बनाया हो उसके लिए नंबर। तो क्या हो सकता है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं? मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो ये कैसा एट्रीब्यूट हुआ? ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ। क्यों ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि मोबाइल नंबर कितने हो सकते हैं? हमारा एट्रीब्यूट क्या है? मोबाइल। तो इस मोबाइल जो हमारा सिंगल एट्रीब्यूट है मोबाइल, इसकी कितनी वैल्यू है? ये मल्टी वैल्यूड है। डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर हो सकते हैं, एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिनका वैल्यू मल्टी वैल्यूड होता है उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आया? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या होता है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में जो भी आपका एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू सिंगल होगी। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ का एक ही होता है, बट हम जब फ़ोन नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसे बोला मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। हमेशा याद करना है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम डबल इक्लिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? देखने वाले हैं व्हाट इज अवर की एट्रीब्यूट। अबे की एट्रीब्यूट क्या होता है? तो देखो, तो हमने प्राइमरी की के बारे में लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। जब हम पढ़ रहे थे हमारे वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, तभी हमने की एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। लेट एक देखते हैं कि की एट्रीब्यूट्स क्या होता है। सो एट्रीब्यूट विच हैज यूनिक वैल्यू फॉर एवरी रो इन द टेबल, हम लोग को टप्पल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हैज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेटाबेस। अच्छा, अब हम जब हम बात कर ही रहे हैं की एट्रीब्यूट की, तो की एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा? मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, मैं वापस से आपसे बताऊंगी कि व्हाट इज अ की एट्रीब्यूट। नॉर्मली की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसका रिप्रेजेंटेशन समथिंग ऐसा है, कुछ वैल्यू होगी उसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये क्या है हमारा? जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि आपका जो इक्लिप्स होगा उसमें हम जो भी एट्रीब्यूट रहेगा उसको क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट क्या होता है? की एट्रीब्यूट मतलब ये प्राइमरी की होता है। मतलब क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिक होगी, हर एक रो में उसकी वैल्यू क्या होगी? यूनिक होगी, उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। ओके, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये यूनिकली आइडेंटिफाई की जाएगी हमारी की एट्रीब्यूट। जैसा अगर मैंने बोला कि हमने लास्ट में एग्जांपल लिया था एम्प्लॉय का, ठीक है, उसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या बोला? एक एम्प्लॉय का हमने एग्जांपल लिया था। एम्प्लॉय क्या है हमारा? एम्प्लॉय हमारी एट्रीब्यूट है। अब ये जो एम्प्लॉय है, तो इसका अगर मुझे की एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करना है, तो अब एम्प्लॉय आईडी क्या होगी? हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी। जितने भी रो में हमारे हमने एम्प्लॉय नेम डाला होगा, हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी क्या है? की एट्रीब्यूट है। तो जो की एट्रीब्यूट होती है, उनकी क्या होती है? उनकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो इनकी वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। जैसे मल्टी वैल्यूड में वैल्यू एट्रीब्यूट की मल्टीपल होती है, वैसे की एट्रीब्यूट में क्या होता है? जो भी एट्रीब्यूट होती है उनकी जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। इज दैट क्लियर? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप पर्टिकुलर उस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन करते हो तो हमें समझ में आता है यार डायग्राम कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है ये क्या है? ये यूनिक है, ये की एट्रीब्यूट है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आपको अच्छे से? तो अगर आगे बढ़े हम लोग, तो की बहुत सारे होते हैं, हम की का टाइप भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम एट्रीब्यूट को खत्म करते हैं, ये समझ में आया? नाउ अब हम देखने वाले हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। व्हाट इज अवर डिराइव्ड एट्रीब्यूट? ओके, सो द एट्रीब्यूट, एक हम होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट और एक हमारा होता है स्टोर एट्रीब्यूट।
पहले हम डिराइव को पढ़ने से पहले ना एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं. सो इफ द डेटा ऑफ द एट्रीब्यूट रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरी इंस्टांस ऑफ एंटिटी दैट इट इज कॉल्ड अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट. क्या बोला गया है? ऐसा डेटा हमारे एट्रीब्यूट का जो हर एक इंस्टांस, जो मेरी एंटिटी, उसके हर एक इंस्टांस के लिए क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं कि ये हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट है. इज दैट क्लियर? ओके. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई एक स्टूडेंट है, लेट्स से एक स्टूडेंट है, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकता है. नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोर्स हो सकता है. ये क्या डिफरेंट डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट है. तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? ये एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है. ये हर एक इंस्टांस के लिए हमारी जो रहेगी वो सेम रहेगी. डेट ऑफ बर्थ पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए क्या होगी? सेम रहेगी. ये में हमेशा कांस्टेंट रहेगी. डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं होगा आपका. ओवरऑल कुछ भी चेंज हो सकता है. हो सकता है कि आपका एड्रेस में कुछ अपडेशन हो जाए, मोबाइल फोन नंबर, पर आपका डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट. तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट एंड does not require to be already present in the database is called a derived attribute. अच्छा, ऐसे एट्रीब्यूट जो हमें दूसरे एट्रीब्यूट से लेने पड़ते, डिराइव करना पड़ता है. ये जरूरी नहीं कि वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट हो. जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एट्रीब्यूट, हम उस एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट से क्या करते हैं? इस एट्रीब्यूट को डिराइव करते हैं. तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? डिराइव एट्रीब्यूट. इनका ये जरूरी नहीं कि ये ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट हो, कि इनका डेटा पहले से स्टोर नहीं. जो भी हमारा सॉरी जो भी हमारा एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स होगा, वो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट का क्या होगा? हम क्या करेंगे? वो एट्रीब्यूट को डिराइव करेंगे. इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट. और तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो समझो, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो. समझो कि मैंने एग्जांपल लिया है, सेम स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं. सॉरी. तो ये स्टूडेंट है. अच्छा, अब स्टूडेंट का जब हम बोलते हैं एज, सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि डिराइव एट्रीब्यूट का क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. तो जब हम डिराइव एट्रीब्यूट की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली कैसा होता है? लेट्स से उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा. देख रहे हो? जो भी इक्लिप्स बनेगा वो ऐसे ऐसे इक्लिप्स बनेगा. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फिलहाल हमने यहाँ पे एज लिखा है ना. आप देखो, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, उसको रख करते हैं. मेरे पास क्या है? या फिर मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे यहाँ. अब मैंने क्या बनाया है? मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा है जो कि ये एज. तो ये एज क्या है? मेरा मेरा एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है. कैसे? डेट ऑफ बर्थ पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्टोर है. तो एज क्या? एज हम स्टोर करके नहीं रखेंगे. एज को हम क्या कर सकते हैं? एज को हम काउंट कर सकते हैं. जो करंट डेट होगा डेट ऑफ बर्थ से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा डेट करंट एज क्या है. तो एज को हम ऑलरेडी डेटा में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उसको भी मेंटेन करने का अलग सा कॉस्टिंग होता है, क्योंकि वेस्ट ऑफ स्टोरेज भी है. ऑलरेडी मुझे अगर मैंने एज को स्टोर किया डेटाबेस में, तो क्या होगा? मेरा स्टोरेज भी वेस्ट. जब ऑलरेडी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, मैं एज को डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर सकती हूँ. तो फिर क्यों मुझे एज को वापस से अपनी डेटाबेस में स्टोर कराना है? तो एज क्या होते हैं? एज हमेशा हमारा एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से क्या करते हैं? हम डिराइव कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है. सो आई होप आपको सारे एट्रीब्यूट के टाइप समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.